ये है कैप्टन मार्वल की हिंदी एक्सप्लेनेशन और आप देख रहे हैं बिंज वॉच। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी जो हैं ऑल मार्वल मूवीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो कि स्पॉइलर फ्री है, उसमें आपको मार्वल मूवीज किस सीक्वेंस में देखनी है वो पता लग जाएगा। और दूसरी वीडियो ऑल मार्वल मूवीज एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, जिसमें आपको अभी तक की आई सभी मार्वल मूवीज की कंप्लीट स्टोरी पता लग जाएगी। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब बात करते हैं 2019 में कैप्टन मार्वल मूवी की। ये कहानी 1995 की कैरल डेनवर्स नाम की एक लड़की की, जिसको कुछ साल पहले याददाश्त चली गई थी। वो हाला नाम के प्लैनेट पर क्री एलियंस के साथ रहती थी। वो अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए वहाँ के लोगों से वर्स बुलाते थे। वहाँ पर सुप्रीम इंटेलिजेंस नाम की एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन थी। वो वहाँ की रूलर थी। सुप्रीम इंटेलिजेंस हर किसी को अलग अलग रूप में नजर आती थी। कैरल को वो उस रूप में दिखती थी जिसे वो जानती तो थी, लेकिन अपनी याददाश्त खोने की वजह से पहचान नहीं पाती थी। सुप्रीम इंटेलिजेंस उसे बताती है कि वो स्क्रल नाम के एलियन रेस से लड़ रहे हैं। स्क्रल शेप शिफ्टर यानी रूप बदलने वाले कुछ एलियंस हैं जो ग्रहों पर कब्जा कर उसे आतंक फैलाते हैं। सुप्रीम इंटेलिजेंस उसे बताती है कि स्क्रल की वजह से ही कैरल ने अपना प्लैनेट, परिवार और याददाश्त खोई है। इसके बाद क्री एलियंस ने उसे सहारा दिया और लड़ने के लिए एक स्पेशल पावर भी दी। कैरल पिछले 6 साल से हाला पे स्पेशल ट्रेनिंग फोर्स से ट्रेनिंग ले रही है ताकि वो स्क्रल्स का सफाया कर सके। स्टार फोर्स का लीडर यॉन डॉग जो कैरल को ट्रेन करता है, और जब उसने सुप्रीम इंटेलिजेंस को लगता है कि कैरल पूरी तरह से तैयार है तो वो कैरल को एक मिशन पर भेज देता है। स्टार फोर्स की टीम टॉर्फा नाम के प्लैनेट पर जाती है। वहाँ उनका सामना स्क्रल से होता है। उनका लीडर टैलोस कैरल को किडनैप कर लेता है। टैलोस उसे अपनी स्पेसशिप पर लेकर जाकर उसका ब्रेन स्कैन करता है। उसे पता चलता है कि वर्स यानी कैरल डेनवर्स धरती की रहने वाली एक पायलट थी। डॉक्टर वेंडी लॉसन नाम की लेडी के साथ प्रोजेक्ट पेगासस पर काम कर रही थी। लॉसन और कैरल एक लाइट इंजन बनाते हैं जिसकी स्क्रल्स को तलाश थी। टैलोस अभी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं पाया था, इतने में ही कैरल को होश आ जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। और रास्ते में उसका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो धरती पर आ गिरती है। उसका पीछा करते हुए कुछ स्क्रल्स भी वहाँ आ पहुँचते हैं और पर आने के बाद इसे सब काफ़ी जाना पहचाना लगता है और वो स्क्रल्स को ढूंढने के साथ साथ अपनी असली पहचान को ढूंढने की कोशिश करती है। इतने में उसका सामना निक फ्यूरी एक शील्ड के एजेंट के साथ होता है। शील्ड एक ऐसी एजेंसी है जो दुनिया पर आने वाले खतरों पर नजर रखती है। निक फ्यूरी कैरल को अजीब हरकतों की वजह से गिरफ्तार कर लेता है। तभी अचानक उनका सामना स्क्रल से होता है, जहां एक स्क्रल निक फ्यूरी के साथ एक कार क्रैश में मर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ स्क्रल को फॉलो करते हुए कैरल को एक डिवाइस मिलता है जिसमें कैरल की कुछ मेमोरीज मिलती हैं। इसको देखने के बाद कैरल वेंडी लॉसन और पेगासस की तलाश में निकल जाती है। दूसरी तरफ निक फ्यूरी का बॉस कैरल का पीछा करने बोलता है। फ्यूरी के असली बॉस को स्क्रल के लीडर ने मार दिया था और उसकी जगह ले ली थी। वो फ्यूरी के जरिए कैरल तक पहुंचना चाहता था। वहाँ दूसरी तरफ कैरल निक फ्यूरी से कहती है कि उसे पेगासस पर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। फ्यूरी को इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए वो शील्ड के बेस पर लेके जाता है और इससे वहाँ पता चलता है कि डॉक्टर वेंडी लॉसन एक क्री एलियन थी जिसका असली नाम था मार्वल। 6 साल पहले वो यहाँ एक इंजन बना रही थी जिसकी पायलट थी कैरल डेनवर्स, लेकिन टेस्ट फ्लाइट में प्लेन क्रैश हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद प्रोजेक्ट पेगासस को बंद कर दिया गया था और उसकी पूरी जानकारी छुपा दी गई थी। जब वो शील्ड में फाइल्स देख रहे होते हैं तभी वहाँ शील्ड के सारे एजेंट्स आ जाते हैं और निक फ्यूरी को पता लगता है कि उसका बॉस एक स्क्रल है। फ्यूरी कैरल के साथ वहाँ से भाग जाता है और जाते हैं मारिया एम्ब्रियो के पास ताकि उन्हें बाकी की इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि पेगासस की दूसरी टेस्ट पायलट मारिया एम्ब्रियो थी। वहाँ उसे पता चलता है कि मारिया उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। मारिया और उसकी बेटी कैरल को उसका अतीत याद दिलाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ टैलोस आता है और बताता है कि उसके पास कैरल के प्लेन क्रैश की एक वीडियो है। रिकॉर्डिंग को सुनकर कैरल को सब याद आ जाता है। 6 साल पहले यानी 1989 में जब वो वेंडी लॉसन के साथ प्लेन टेस्ट कर रही थी तो उनके प्लेन पर कोई हमला कर देता है जिससे उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। इसके बाद लॉसन कैरल को बताती है कि उसका असली नाम मार्वल है और वो एक अंडरकवर क्री एजेंट है। वो धरती पर एक स्पेशल एनर्जी सोर्स पर काम कर रही थी। वो एनर्जी सोर्स था टेसरैक्ट क्यूब यानी एक इन्फिनिटी स्टोन। मार्वल ने अपने लोगों से ये कहा था कि वो उनके लिए हथियार बना रही है, लेकिन वो असल में टेसरैक्ट का यूज करके एक लाइट इंजन बना रही थी जिससे वो स्क्रल्स को देने वाली थी। जब ये बात उन्हें पता चली तो इन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। मार्वल अपना इंजन को तबाह करने की कोशिश करती तो है, लेकिन यॉन डॉग उसे गोली मार देता है। फिर कैरल उस पर शूट कर देती है और इंजन की सारी पावर्स के अंदर आ जाती है और समा जाती है, लेकिन इससे उसकी पावर्स तो मिल गई लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। जब यॉन डॉग ये सब देखता है और फिर कैरल को जिंदा पाता है तो वो कैरल को अपने प्लैनेट पर लेकर जाकर दुश्मनों के अगेंस्ट यूज करने का सोचता है। फिर कैरल को अपने प्लैनेट पर लेकर जाकर अपना ब्लड उसमें इंजेक्ट करता है जिससे वो आधी इंसान और आधी क्री एलियन बन जाती है।
सुप्रीम इंटेलिजेंस को ये समझ आ गया था कि कैरल के अंदर बेहिसाब शक्ति है और कभी अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो उन पर हमला भी कर सकती है। इसलिए उन्होंने कैरल की बॉडी पर एक इनहिबिटर चिप लगा दी जिससे वो कभी भी अपनी पूरी पावर्स का यूज़ ना कर पाए और उसे ये बता दिया कि वही उसकी पावर का सोर्स है जो क्वीन ने उसे दुश्मनों के अगेंस्ट लड़ने के लिए दिया। सुप्रीम इंटेलिजेंस ने कैरल को हमेशा गलत बताया कि स्क्रल बुरे नहीं थे, जबकि टेलोस उसे बताता है कि गलत तो असल में क्री है जो सब पर राज करना चाहते हैं। लेकिन स्क्रल्स ने उनके सामने घुटने टेकने से मना कर दिया और वो उनके जानलेवा दुश्मन बन गए और उनका प्लानट तबाह कर दिया। तभी से स्क्रल एलियंस यहाँ से वहाँ नए प्लानट की तलाश में भटक रहे हैं। मार्वल अपने लोगों को समझ गई थी, इसलिए उसने स्क्रल की मदद से एक लाइट स्पीड इंजन बना रही थी जिससे वो क्री एलियंस तक पहुँच से बहुत दूर चले जाएं और किसी और प्लैनेट पर जाकर अपना घर बसा लें। फिर टेलोस, मारिया, कैरल और निक फ्यूरी मार्वल की लैब में मिलते हैं। उन्हें वो टेसराक्ट क्यूब और टेलोस की फैमिली भी वहीं मिल जाती है और कुछ और स्क्रल्स भी होते हैं उधर। आखिरकार क्री सोल्जर्स भी उधर पहुंच ही गए टेसराक्ट क्यूब लेने और टेलोस की फैमिली को मारने। कैरल उन्हें रोकने की कोशिश करती तो है लेकिन वो उसे उस चिप के जरिए कंट्रोल कर लेते हैं। फिर कैरल का सामना सुप्रीम इंटेलिजेंस से होता है। वो उसे मार्वल के रूप में दिखती है और वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन कैरल उनकी कैसे आज़ाद हो जाती है और वो इनहिबिटर चिप जैसे ही निकालती है वो अपनी पूरी पावर यूज़ करके वहाँ सारे क्री एलियन और उनकी स्पेसशिप को तबाह कर देती है, जिससे उन्हें हार माननी पड़ती है और मार्वल के एलियन कैट टेसराक्ट क्यूब को निकल जाती है और वो निक फ्यूरी की एक आँख फोड़ देती है। टेलोस और उसकी फैमिली थोड़ी देर मारिया के घर पर रुकते हैं और कैरल ये फैसला लेती है कि यूनिवर्स के सभी प्लैनेट पर वो नज़र रखेगी और नाइंसाफी के अगेंस्ट लड़ेगी। कैरल निक फ्यूरी को पेजर अपडेट करके देती है जिससे वो उससे कभी भी और कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकता है और स्क्रल्स के लिए एक नया प्लैनेट ढूंढने निकल जाती है। इतने में निक फ्यूरी एक सुपर हीरोज़ की टीम बनाने का सोचता है ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम हो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। और फिल्म में 2018 के बचे कुचे सीन दिखाए जाते हैं जिसमें जो अवेंजर्स पेजर को ट्रैक करते हैं और कैप्टन मार्वल को कांटेक्ट करते हैं, जिससे लास्ट टाइम निक फ्यूरी ने उसको मैसेज किया था और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। पर ये वीडियो नहीं, क्योंकि अब मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड विद दैट सेड, साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग, बिंज वॉच।